कल जो वाणी हुई थी इस कॉपी में से अंत में क्रम संख्या 19 उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा राजमा ने कि प्रकाश सृष्टि विधाता का मोहिनी के मोह से आच्छादित, प्रकाश जीवन विधायक का अनवरत अवकाश, मोह तमस से अंतर्महल मोहन की तेजोमयी मूर्ति से प्रकाशित शासित। और यही भाव लिया गया था कि एक तो प्रकाश है जो सृष्टि को बनाने वाला, जिसे हम विधाता कहते हैं, यानी सृष्टिकर्ता, उसका जो प्रकाश है वो आच्छादित रहता है, ढका हुआ रहता है मोहिनी के मोह से, यानी कि वो माया रूपी मोहिनी है जो अपने मोह के द्वारा, सबसे बड़ा मोह पाश तो माया का ही है, उसके अंधेरे में, उसके आवरण में छिपा रहता है उसका प्रकाश। जो सृष्टिकर्ता ने जो भी प्रकाश हमारे सामने प्रस्तुत किया वो ढक के दिया है माया के आवरण में। उसी प्रकार जो प्रकाश है जिसने हमारे जीवन को आगे बढ़ाया है, हमारे जीवन का विधायक है, यानी जो निर्माता है, जिसके विधि विधान से हम जीवन जीने लगते हैं, यानी कि वो सद्गुरु, वो संत, उसका जो प्रकाश है वो अपने आप ही धीरे धीरे कंटिन्यूअसली अनवरत उस मोह के अंधकार से हमें बाहर निकालता है। मोह का अंधकार अपने आप लगातार दूर होता रहता है और तब भीतर में जो मोहन की तेजोमयी मूर्ति, यानी वो जो हमारे इष्ट की, प्रभु की जो मूर्ति भीतर स्थापित है, पहले से ही है वो प्रकाश पुंज भीतर, किंतु उसको हटाएगा कौन? उस आवरण को, उस मोह के अंधकार को वो हटाता है जिसे हमने अपना जीवन सौंप दिया कि हमारे जीवन का तुम निर्माण करो, तुम हमारे लिए विधायक हो। तब अपने आप भीतर से प्रकट होता है वो प्रकाश और उसी का शासन हमारे ऊपर चलता है, यानी उसी के चलाए हम जीवन जीते हैं। तो संक्षेप में यही भाव लिया गया था। आज है क्रमांक 20। इसमें कह रहे हैं, देने वाले ने जीवन दिया, जीवन दिशा न दी, दिशा विहीन जीवन त्रास संत्रास घुटन, जीवन का स्वर प्रलाप। जीवन की बागडोर संत के हाथ, जीवन दिशा ज्ञान, दशा परिवर्तित, मुक्ति अभाव से, घुटन से, जीवन रूप स्वरूप, आलाप अनोखे स्वर में। तो देने वाला वही सृष्टिकर्ता जिसने हमारी रचना की है, उसी ने हमें ये जीवन दिया है, ये मानव का जन्म दिया है, मानव जीवन दिया है। तो उसने तो मानव का जन्म देकर हमें इस धरा पर भेज दिया, किंतु ये जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है, किस दिशा में इसको आगे बढ़ाना है, वो तो पता नहीं और उसे बताया भी नहीं। तो कैसे मालूम पड़े?
तो जीवन देने वाले उस भगवान ने, परमात्मा ने हमें जीवन तो दे दिया, किंतु कोई दिशा निर्देश नहीं दिया कि इस दिशा में तुम आगे बढ़ो। तो वो जो जीवन होता है दिशा विहीन होता है, यानी कि कुछ पता ही नहीं किधर जाना है। और इसीलिए ज्यादातर लोग उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं जो अपने आसपास देखते हैं कि ये इस प्रकार जीवन जी रहे हैं, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और जो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, उसी पर वो यकीन कर लेते हैं और वही जीवन जीने लगते हैं। कोई उन्हें सही दिशा दिखलाने वाला नहीं मिला, इसलिए क्योंकि सृष्टिकर्ता ने तो भेज दिया उसको जीवन देकर, किंतु वो जीवन दिशा विहीन है। जिस दिशा में चल भी रहा है वास्तव में वो कोई दिशा है ही नहीं। उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि वो जो दिशा विहीन जीवन होता है उसमें त्रास, संत्रास और घुटन ये हमेशा साथ चलते रहते हैं। त्रास यानी भय, संत्रास यानी और भी ज्यादा भय, आतंक, और उससे जो इतनी तीव्र पीड़ा होती है, इतना कष्ट अनुभव होता है, और भीतर ही भीतर दम घुटता रहता है। तो दिशा विहीन जो जीवन होता है, अगर दिशा दी नहीं गई उसको, तो उसकी यही पहचान है और यही अवस्था होती है। और कोई अगर यह समझे कि भाई हमें तो जीवन की दिशा मिल गई, हम तो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है अगर उसी दिशा में बढ़ेंगे तो अवश्य ही हमारी दशा में परिवर्तन होगा। और यदि वो परिवर्तन हम अनुभव नहीं कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अभी भी हम सही दिशा में नहीं हैं। और यह बात न जाने कितनी बार सामने आती है, लोगों से चर्चा होती है मेरी, तो बहुत आती है ये बात। इतने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, इतना कुछ है, भाव की अनुभूति भी होती है, किंतु फिर भी कोई ऐसा लगता नहीं है कि हम बिल्कुल भय से, घुटन से, इन सब से मुक्त हो गए हों। तो यही है, मुक्त होने में तो समय लगता है, किंतु कम तो हुआ होगा। वो पहचान खुद को ही करनी है। बोला भक्ति तो हम कर रहे हैं, तो भक्ति कर रहे हैं तो उसकी क्या पहचान है कि आपकी भक्ति सही दिशा में हो रही है? उसकी पहचान यही है, सर्वप्रथम जीवन में संतोष आना प्रारंभ होता है, फिर तृप्ति होने लगती है, और फाइनली शांत रहना आ जाता है, शांति आ जाती है। ये पहचान है। ये दिशा का सही मिल जाना और दशा का परिवर्तन होना, ये साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि जितना हम उसके करीब जाते जाएंगे उतना ही हम अनुभव करते जाएंगे। जैसे हम घूमने फिरने पहाड़ों पर जाते हैं तो उस दिशा में जब आगे बढ़ते हैं तो अपने आप ही अनुभव करते हैं कि हाँ, हमें शीतलता मिल रही है, वो ठंडक, तो पूछना नहीं पड़ता हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। अपने आप ही वो शीतलता का अनुभव होता है। तो यह तो बाहर की शीतलता है, और भीतर की शीतलता, भीतर की शांति हमें खुद पता लगेगी कि हम त्रास, संत्रास और घुटन से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि जीवन वही था पहले जो दिशा विहीन था। तब जीवन का स्वर क्या था
क्या बात बात में मुंह से निकलता था पता ही नहीं था। वही रोना धोना और वही उल्टी सीधी बातें। जैसे कोई भी अंट शंट बोलता रहता है, प्रलाप करता रहता है, अपना ही रोना धोना चलता रहता है। तो यह अवस्था बनी रहती है उस जीवन की जो दिशा विहीन है। और करे भी तो क्या करे, देने वाले ने जीवन तो दे दिया, जीवन की दिशा तो बतलाई नहीं उसने। किंतु जैसे ही संत जीवन में आता है वो हमें दिशा ही नहीं दिखलाता, कहता है अपना जीवन तू मुझे सौंप दे। तो जीवन की बागडोर जब तक उसके हाथ में नहीं देंगे तब तक हमें दिशा का ज्ञान ही नहीं होगा कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है। बढ़ते जाएंगे, जिज्ञासा भी आएगी, प्रश्न भी उठेंगे, समाधान भी मिलेंगे, किंतु उसमें उलझ करके पीछे नहीं चले जाना। भजन की पंक्तियां याद आ गई कि प्रश्न उठाता उत्तर क्या है, उत्तर तो बस एक दिशा है, बढ़ता चल तो उसकी दिशा में दशा सुधर जाने को, तूने प्रभु को जीवन सौंपा भव से तर जाने को। तो जीवन की बागडोर दी है संत के हाथों, किस लिए? भव से तर जाने को दी है। और दिशा का ज्ञान हो गया, अब प्रश्न उत्तर प्रश्न चलता रहेगा। तो उत्तर तो बस एक दिशा है, उसमें बढ़ते चले जाओ। प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर है कि तुम्हें दिशा ज्ञान हो गया, उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाओ और जीवन की दशा जो है अपने आप ही बदलती चली जाएगी। तो जीवन की बागडोर संत के हाथ। तो सर्वप्रथम दिशा का ज्ञान, फिर दशा परिवर्तित, फिर मुक्ति अभाव से। अभाव से मुक्ति कैसे मिले? क्योंकि हम उसके भाव में जीने लगे। जब उसके भाव में जिएंगे तो अपने आप ही अभाव दूर हो जाता है। ये बातें तो बार बार सुनते हैं हम, खुद को पता भी है। जैसे ही भाव आता है अभाव उड़नछू हो जाता है, गायब। जैसे ही प्रकाश आता है जैसे अंधकार गायब हो जाए। तो ये तो पता ही है हमको, तो उससे मुक्ति मिल जाती है। थोड़ी देर के लिए नहीं भागता, बिल्कुल हम ऐसा जीवन जीने लगते हैं जिसको क्या कहें, मुक्ति तो मुट्ठी में है। इसी को कहते हैं गुरुदेव, वाणी में है ये बात कि भक्त की मुट्ठी में मुक्ति है। यानी वो जब चाहे, जैसे हम कहें ना कोई चीज मुट्ठी में है, जब चाहे वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और जो जीता है जीवन मुक्त अवस्था जीता है। जीवन मुक्त अवस्था कब होती है? जब भाव में जिए। अभाव से मुक्ति सबसे कठिन है, अभाव से मुक्ति पाना। और अभाव दूर हुआ तो भय दूर हुआ। अभाव से भय, ये बातें भी बहुत बार आ चुकी है, गुरुदेव की वाणी के आधार पर ही है ये, कि भाव से भव, अभाव से भय। जब अभाव आता है तो भय को लेके आता है। तो जो भय है यानी त्रास है, और जो इतनी पीड़ा, इतना कष्ट होता है उस भय के कारण, इतना छा जाता है संत्रास के रूप में, उन सब से मुक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि अभाव नहीं है, अब भाव है। और जब भाव है तो स्वाभाविक है सांसें बड़े आराम से आती है जाती है, अब दम नहीं घुटता।
पहले दम घुटता था, लोगों की बातें सुन सुन के उस बंधन में बंधे रहने के कारण अब तो जीवन की बागडोर दे दी संत के हाथों। अब जीवन रथ वही हमारा प्रभु, वही कृष्ण जीवन रथ का सारथी है, और हम बस अर्जुन बने रहें तब तो महाभारत जीत जाएंगे। किंतु यदि हम किंतु परंतु में लग गए, फिर से दिशा विहीन हो गए, फिर जीवन में वही त्रास संत्रास घुटन। तो बागडोर सौंप दी, अपने आप मुक्त होके जीवन जिए, अभाव से घुटन से। और फिर जीवन का रूप क्या है? जीवन का रूप बनता है स्वरूप की ओर, रूप बदल जाता है, पूरी तरह सूक्ष्म में विचरण प्रारंभ हो जाता है। स्थूल का प्रभाव नहीं के बराबर, पूरा जीवन सूक्ष्म ही सूक्ष्म। फिर जो भीतर से स्वर निकलते हैं, जिसे कहा गया जीवन का स्वर क्या था? प्रलाप था, बेसुरा था, कोई ताल नहीं, कोई सरगम नहीं, किंतु अब तो आलाप है, और वो भी एक अनोखे स्वर में। सबके भीतर वो अनोखा स्वर छिपा हुआ है, और सबकी अपनी अपनी एक स्वयं की पहचान होती है भीतर की। ये जितने राग रागिनी जो सरगम के माध्यम से निकले हैं, और जिन्होंने भी उनका आविष्कार किया है, जो हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है, उसमें सब उन्होंने अपने अनुभव से, अपने भीतर से निकले हुए वो स्वर हैं उनके। और इसीलिए कहा भी जाता है कि स्वर की जो साधना है वो ईश्वर तक पहुंचा देती है। अब वो पहुंचे या नहीं पहुंचे पता नहीं, यहां तो साधना में स्वर ही बदल गए, अब कोई बात ही नहीं है। पहले बातें होती थी सुर की असुर की, यानी देवों की दानवों की। अब किसकी बातें होती हैं? बस उस एक स्वर में, समवेत स्वर में मिलजुल के वही रूप स्वरूप, इसी की बातें होती हैं। तो प्रलाप तो छूट गया, यानी उल्टी सीधी बातें, रोना धोना। अब आलाप जो होता है अनोखे स्वर में होता है। तो यह जीवन का रूपांतर होता है जब जीवन की बागडोर संत के हाथों में सौंप दी जाती है, और जो दिशा निर्देश उसकी ओर से होता है, उसी विधायक का शासन हमारे ऊपर चलता है। उसी का जो भी तौर तरीका कि प्रेम और भाव में जीवन जियो और प्रभु को सुमिरन करते रहो, और उसी दिशा में आगे बढ़ते चले जाओ, दशा अवश्य ही सुधरती है, जीवन अवश्य ही परिवर्तित होता है। आगे है क्रमांक 21। इसमें कह रहे हैं, अद्भुत मिला, अलौकिक लिया, अनुपम रस पिया, तुम्हारे द्वारा क्या मिला क्या लिया, जीवन ही बना उदाहरण, जीवन ही बने उदाहरण। अपरिमित धन, शब्द सीमित, धृष्ट बनूं तो कहूं, अन्यथा आस्वादन की तृप्ति स्वतः ही कथा वार्ता।
तो ये आगे की वाणी है क्रमांक 21 कि जो मिला अब जीवन की बागडोर उसके हाथ में सौंपने से, वो तो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, निराला है। कभी पता ही नहीं था उसके बारे में, ऐसा कुछ मिल गया। और जब मिला तो ऐसा लगा ये तो कभी मुझे मिला ही नहीं था। और मैंने जो भी चीजें ली थी इस संसार में, वो सब तो यही पार्थिव वस्तुएं ही तो थी, भौतिक वस्तुएं ही तो थी। किंतु यह जो लिया वो अलौकिक था। इस लोक में कभी ऐसा देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। और एक ऐसा रसपान किया जो अनुपम है, यानी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। कि वो आम का रस है या अंगूर का रस है, वो ऐसा रस है जो अनुपम है, क्योंकि ये स्थूल का रस नहीं है। अगर हम यह भी कहें कि वो भाव का रस है, तो भाव की भी तो बहुत वैरायटी है। जैसे फलों की इतनी वैरायटी और सबका अपना अपना रस, वैसे भाव की भी इतनी वैरायटी और सबका अपना अपना रस। अब उसकी उपमा नहीं दी जा सकती कि ये भाव ऐसा, वो भाव ऐसा। तो यह रस अनुपम रस है। वो रस पिया, किसके द्वारा पिया? तो स्वाभाविक है, तुम्हारे द्वारा ही पिया है। तुम ही तो मेरे इष्ट हो, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। जीवन की बागडोर सौंप दी है तुमको, तो जो भी मुझे मिला वो तो आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। और मैं समझ ही नहीं पा रहा कि क्या ऐसा भी होता है इस लोक में। अलौकिक है ये। और जो रसपान किया उसकी तो उपमा ही नहीं दी जा सकती। तो ये चलता रहेगा। तो क्या इसका हिसाब किताब रखा जाए कि भाई तुमने मुझे क्या क्या दिया है, कि मुझे क्या मिला और मैंने उसमें से क्या लिया? इन सब की बातें नहीं करनी है कि मुझे क्या तो मिला और मैंने क्या लिया। वो तो पूर्ण भंडार है, वो मिल गया हमें। अब हम क्या उसमें से लेते हैं, हम उसमें से क्या चुनाव करते हैं, वो हम पर निर्भर करेगा। किंतु फिर भी क्या यह बोला जाएगा कि मुझे क्या मिला और मैंने उसमें से क्या लिया? अरे ये तो तुम्हारा जीवन ही उसका उदाहरण बनेगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि इतने वर्ष हुए सत्संग करते हुए, इतने वर्ष हो गए सदगुरु बाबा की शरण में आए हुए, और उनके द्वारा हमें क्या मिला है और हमने उसमें से क्या लिया है। देने वाले ने तो सबको सब कुछ दिया है, लेकिन उनकी भी तो अपनी कोई चॉइस है ना। उस चॉइस के अनुसार ही वो लेते हैं, तो वो उनका जीवन उदाहरण बनता है। उसका पूछना नहीं पड़ता। सब तरह की वैरायटी है, सब तरह का रस पीते हैं लोग, भाव का ही रस पीते हैं। किंतु उस भाव के रस में से क्या ग्रहण करते हैं, उनका जीवन उसका उदाहरण बन जाता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है कि कौन गुरुदेव को, बाबा को किस रूप में मानता है। उनका जीवन उदाहरण है। न किसी से पूछने की जरूरत है, न बताने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसा धन है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। है ना, पूर्ण भंडार है उसके। तो अपरिमित है, यानी हिसाब किताब लगा ही नहीं सकते आप इसका। और आप उसका वर्णन करने जाओगे कि क्या मिला, क्या लिया, अरे शब्द सीमित हैं तुम्हारे पास, है ही नहीं। कितना बता पाओगे? तो यही कह रहे हैं
कि धृष्ट बनूं तो कहूं, यानी कुछ कहना जो है वो धृष्टता कहलाएगी। धृष्टता मतलब क्या होता है? बैड मैनर्स, गलत तरीका। इसने दिया उसने, अरे तुम अपने जीवन के उदाहरण से प्रस्तुत करो ना। तो इसलिए कहने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे भी ना तो भी क्या कहेंगे हम तो यही भजन गा देंगे कि पूछे जो कोई हमसे तूने हमें क्या दिया, मैं तो कहूं उनसे क्या है जो तूने न दिया। बस सीधी सी बात है। सब तो सीमित हैं, कुछ भी कहने जाएंगे तो वो धृष्टता कहलाएगी, बेअदबी कहलाएगी। आजकल बड़ी बातें हो रही है ना बेअदबी की, तो वो बेअदबी है, यानी आप इंसल्ट कर रहे हो उसकी। जब आप उसका वर्णन करने चलते हो, अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करो, सीधी सी बात यही है। तो सब तो सीमित हैं, कहने जाऊंगा तो वो धृष्टता कहलाएगी। अन्यथा अगर कुछ न कहूं तो आस्वादन की तृप्ति, जो उसका स्वाद लिया ना, उसमें कितनी तृप्ति मिल रही है। जो अभी थोड़ी देर पहले ही बात आई कि भक्ति कर रहे हैं, कितना संतोष मिल रहा है, कितनी तृप्ति मिल रही है, उसका स्वाद ही अलग है। फिर जो बातें अगर निकलती हैं, स्वतः निकलती है, कुछ कहने के लिए बोलने के लिए नहीं निकलती हैं, वो अपने आप भीतर से उमड़ती हैं। और यही कह रहे हैं स्वतः ही कथा वार्ता, यानी फिर ये पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्या तुमने दिया है क्या नहीं दिया है, क्या मैंने से उसमें से चुनाव किया है। ये जीवन उसका उदाहरण बन जाता है। और फिर जो तृप्ति होती है भीतर में जो शांति का अनुभव होता है, तो अपने आप ही भीतर से प्रकट होता है, वही शब्दों में व्यक्त होता है, वही कथा वार्ता का रूप धारण करता है। तो यह जीवन का परिवर्तन पहले भी आया कि देने वाले ने जीवन तो दे दिया, किंतु जब जीवन की बागडोर दी संत के हाथों, तब मिला ना कुछ अद्भुत, और उसमें से अलौकिक कुछ ले लिया और रसपान कुछ कर लिया। तो अब बोलने की क्या जरूरत, पहले पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ, तृप्त हो जाओ, फिर उसका स्वाद जो है वो अपने आप ही वर्णन करेगा कि इतना स्वाद है नहीं है। तो वो जो तृप्ति है वही महत्वपूर्ण है कि हाँ भाई भक्ति हमारी सही दिशा में है। आगे है क्रमांक 22। इसमें कह रहे हैं प्रस्फुटन पुष्प का उदाहरण रस का, प्रसन्नता तल्लीनता भक्त की, उदाहरण आनंद रस का, तुम्हारे दान का। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जब फूल खिलता है, प्रस्फुटित होता है, तो हम यही उदाहरण देते हैं कि भाई ये मूल से जुड़ा हुआ था और वहां से रसपान करता रहा, और उस रसपान के द्वारा ही आज इसका प्रस्फुटन हुआ है, यानी ये खिला है। तो ये तो फूल के खिलने का उदाहरण है जो रस के द्वारा होता है। यह रस जो वो भूमि से ग्रहण करता है,
वो भूमि जिसके अंदर बीजारोपण हुआ है। फूल को पता नहीं था कि कभी मेरा रूप एक बीज की तरह था, किंतु जब वो बीज इसी पृथ्वी से रस लेता रहा, धीरे धीरे पौधे का रूप लिया और पनपा और उसमें फूल प्रस्फुटित हुआ। ये तो एक उदाहरण है कि कैसे रसपान करते करते जीवन का रूप बदल जाता है। तो उसी प्रकार भक्त की प्रसन्नता और तल्लीनता वो उदाहरण बन जाती है। कहां पूरी तरह रसपान कर रहा है, किसका? आनंद रस का। जब आया था उसके दरबार में एक बीज रूप में आया था, पता ही नहीं था कि आनंद रस होता क्या है। बस अपने आप को सौंप दिया उसके हाथों में और क्या किया उस माली ने? उस माली ने उस बीज का रोपण किया, उसकी देख रेख की और उस आनंद रस से उसका सिंचन किया। तब पता लगता है कि यह है तुम्हारा दान, यह है तुम्हारी कृपा। इसी के कारण आज भक्त प्रसन्न है, तल्लीन है। अन्यथा ऊपरी है, सतही है। जमाने की हवा चलती है और वो फूल इधर से उधर, उधर से उधर नृत्य करता रहता है, दिखावा करता रहता है। देखो मुझ में इतनी सुगंध है, इतनी सुगंध फैला रहा हूं मैं। यह है उस फूल का अहंकार, उस पुष्प का अहंकार। जो आनंद रस का पान करता है भक्त, वो अपनी प्रसन्नता और तल्लीनता में मगन रहता है और बार बार अपने प्रभु के प्रति कृतज्ञ होता है कि हे प्रदाता, ये तेरा ही प्रदान है, तुम्हारे ही द्वारा यह मेरा फूल, हृदय का फूल इस आनंद रस के द्वारा खिला है और मैं उसी में तल्लीन हूं, उसी में मगन हूं और भीतर ही भीतर इतना आनंदित हो रहा हूं, इतना प्रसन्न चित्त हो रहा हूं। तो फूल तो बोलने जाता नहीं किसी को, वो तो खिलता है और उदाहरण प्रस्तुत कर देता है। वैसे ही भक्त की प्रसन्नता और तल्लीनता उदाहरण बन जाती है कि वो भी किस प्रकार से आनंद रस का पान करता है। जो पिछली वाणी में कहा कि जो आस्वादन है उसकी जो तृप्ति होगी वही अपने आप प्रकट होती है, वही पुष्प की सौरभ बनकर फैलती है। आगे है क्रमांक 23 में कह रहे हैं, मैं क्या दूं? हृदय प्रभु का, जीवन प्रभु का, अहम प्रभु का। कुछ समझ नहीं आता। मेरा जी अर्थात प्राण बनो प्रभु तुम ही, यही मेरा प्रतिदान। कि तुमने तो मुझे इतना कुछ दिया है, आनंद रस से सराबोर करके रख दिया, ये तुम्हारा दान है। मैं उसका क्या प्रतिदान दूं, क्या दूं मैं तुमको? समझ नहीं आता, क्योंकि हृदय तो पहले ही दे चुका, जीवन भी दे चुका पूरा
और अपने अहंकार का भी पूर्ण समर्पण कर दिया। अब मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं दूं तुमको। और ये एक पूर्ण समर्पण की अवस्था है भक्त की, कि अब देने को कुछ भी नहीं है मेरे। और यह देखकर, अनुभव करके भक्त एक ठंडी आह भरता है कि मैंने तो सब कुछ दे डाला, और फिर भी मन में भाव आ रहा है कि क्या दे दूं, और क्या बाकी रह गया देने को। कुछ समझ नहीं आता। भाई बस यही चाहिए कि मेरे जीवन हो तुम, प्राण बन जाओ तुम। तो ये जो जीवन का जी है वो तुम बन जाओ। यही मेरा प्रतिदान। यानी अब मेरा जो प्राण है वो भी तुम्हें समर्पित, और तुम इन प्राणों में समा जाओ। कुछ समझ नहीं आता। मेरा जी बन जाओ, प्राण बन जाओ, प्रभु तुम ही तो हो सब कुछ मेरे, और यही मेरी ओर से तुमको देना है। यानी अपने प्राण भी तुम्हें दान कर रहे हैं। तो वो भी क्या उसने नहीं दिए थे? प्राण तो थे पहले, हृदय भी था। जब हृदय दिया तो हृदय परिवर्तन हो गया। जब जीवन दिया, संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, तो जीवन बदल गया। जब अहम दिया प्रभु को, तो उस अहम का रूप बदल गया। जो झूठी मैं थी वो समर्पित हो गई, और वो अहम अपना जो सच्ची मैं है उसको पहचानने लग गया। तो बच क्या गया? बच गए खाली ये प्राण। अब प्राण दे दिए तो अब क्या, अब उसका वास्तविक रूप समझ में आने लग गया। यानी उसका जो सूक्ष्म रूप, कि तुम ही तो हो मेरे प्राणदाता, तुम ही तो हो मेरे प्राणों के साथी। जन्म जन्मांतर से आज मुझे समझ में आया, तो मेरी ओर से ये अंतिम भेंट है तुमको। इसे प्रतिदान कहो या कुछ भी कहो, तुम मेरे प्राण बन जाओ। प्राण धन तो हो ही, प्राणों में समा जाओ। तो यह चाहता है भक्त, जब उसके भीतर देने की भावना आती है कि क्या दूं मैं। आगे है क्रमांक 24। श्वासों के धागे आशा से बंधे, आशा अपूर्ण। श्वास प्रश्वास उच्छ्वास, श्वासों के धागे विश्वास, पूर्ण विश्वास से बांधे, सत्य के प्रति, संत के प्रति। श्वास उद्घोष सत्य का, अनंत का। और ज्यादातर वाणी में हम देख रहे हैं कि पहले क्या था, अब क्या है। एक तुलनात्मक रूप, और यह भक्त प्रस्तुत करता है बाकी और भक्तों को प्रेरित करने के लिए, कि देखो अगर मेरे जीवन में यह परिवर्तन हुआ है तो तुम्हारे जीवन में भी अवश्य ही होगा। तो एक समय था जब श्वास आ रही थी और जा रही थी, और उस श्वास में क्या था? उस श्वास में थी आस। तो श्वासों के धागे थे, श्वास आ रही है, जा रही है, और प्रत्येक श्वास में एक आशा आ रही है और दूसरी आशा उससे जुड़ रही है। तो इस
तरह आशा और तृष्णा के ताने बाने बुने जा रहे हैं। ताना बाना, हम जानते हैं ना, धागे होते हैं ये। एक धागा सीधा होता है, एक आड़ा होता है, ताना बाना। वैसे ही ये आशा एक जा रही है सीधी और फिर एक आड़ी, यानी श्वास प्रश्वास जो भी आ रही है जा रही है, वो ताने बाने बुन रही है और उसी में बंध गए, ताने बाने में उसी आशा से बंध गए। और वो आशा क्या पूर्ण हुई कभी? एक आशा पूरी होती नहीं, नई आशा के ताने बाने बुनने शुरू हो गए, तो आशा तो अपूर्ण रहती है। सॉरी। तब क्या होता है? वो श्वास प्रश्वास में क्या निकलता है? श्वास यानी जो ली, प्रश्वास यानी जो छोड़ी। वो श्वास प्रश्वास, श्वासों की आवन जावन में क्या रह गया? अब रह गया उच्छ्वास। उच्छ्वास मतलब आह, यानी एक आह जो होती है कि मेरी आशा तो पूर्ण हुई नहीं, वो आशा की जो अपूर्णता है वो उच्छ्वास के रूप में निकलती है, एक आह के रूप में निकलती है। पहले आह जो थी इस वाणी के पहले वाली वाणी में, वो तो ये थी कि समझ नहीं आ रहा कि क्या है, क्या करूं क्या ना करूं। और यहां तो आशा पूरी नहीं हो रही, इसलिए आह निकल रही है, उच्छ्वास हो रहा है। श्वास आ रही है जा रही है, दोनों के बीच में जो अंतराल है, डायरेक्शन चेंज होता है, आने का एक डायरेक्शन, छोड़ने का एक और डायरेक्शन। ये जो भी थोड़ा बहुत प्राणायाम से संबंधित जानते हैं उनको पता होगा। और बीच का जो अंतराल होता है उसमें उच्छ्वास निकल रहा है, आह भर रहा है भीतर ही भीतर। तो ये थे श्वासों के धागे जो आशा से बंधे हुए थे। और अब क्या अवस्था है? अब श्वासों के धागे विश्वास, और सिर्फ विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास, उससे बांध दिए। किसके प्रति? सत्य के प्रति और संत के प्रति। यानी अब वो संत जो सत्य का ही प्रतिरूप है, सत्य की ही अभिव्यक्ति है, वो संत, उसके साथ विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास, आधा अधूरा नहीं। पूर्ण संत तो पूर्ण विश्वास ही मांगता है, सब कुछ पूर्णता से ही मांगता है। इसीलिए तो कहा ना पिछली वाली वाणी में कि अब क्या देने को रह गया? हृदय हो गया, जीवन हो गया, अहम हो गया, ये प्राण भी तुम, और तुम आके बस जाओ इन प्राणों में। यही तो है। सत्य मिल गया संत के रूप में, अब उससे बांध दिया विश्वास और पूर्ण विश्वास। अब श्वास आ रही है जा रही है, विश्वास और दृढ़ होता चला जा रहा है। अभी भी है ताने बाने, श्वासों का आना और जाना, यही तो ताना बाना है, और यही जीवन का ताना बाना है। लेकिन अब विश्वास इतना दृढ़ हो रहा है और पूर्ण विश्वास में परिवर्तित हो गया उस संत के प्रति, सत्य के प्रति। तो अब जो भी इन श्वासों में उद्घोष होगा, यानी जो भी ध्वनि निकलेगी, जो भी बातें कही जाएगी, किसके प्रति होगी? किसकी होगी? सत्य की और उस अनंत की, यानी उस संत की जो अनंत का संत है।
तो संत के प्रति जब श्वासों के धागे बंध जाते हैं विश्वास और पूर्ण विश्वास के साथ, तो जो कुछ भी प्रकट होता है वो सुनी सुनाई बात नहीं होती। उसका विश्वास है, वही उसे आगे बढ़ाता है, वही उसे प्रकट करता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। यह विश्वास पता लगता है किस तरह मेरे जीवन का रूप बदला है, किस तरह मेरा हृदय पुष्प खिला है, किस तरह है आनंद रस का पान अभी भी कर रहा हूं। तब जो भी उद्घोष होगा, जो भी बातें मुंह से निकलेंगी, वो सत्य की ही होंगी और सत्य के प्रति ही होगी। आगे है क्रमांक 25 इसमें कह रहे हैं, सर्द आहों में दुख ही देखा संसार ने। सर्द आहों में दुख ही देखा संसार ने। संत ने देखी खोज अनजान के प्रति, अज्ञात के प्रति। प्रेम वारिधि में डूबी आहें पूर्ण शांत, मान सरोवर में क्रीड़ारत हंसवत। तो ये उच्छ्वास क्या है? ये उच्छ्वास है ठंडी आहें, क्योंकि आशा से बंधी हुई थी, आधी अधूरी रहती थी। श्वास प्रश्वास का रूप क्या था? ठंडी आहें भरे जा रहा था। सर्द आहें हैं, ये ठंडी आहें भर रहे हैं। कोई वश नहीं चल रहा है, यही लग रहा है दुख ही दुख है इस दुनिया में। तो संसार वालों ने तो सबने दुख ही दुख देखा, आह भरते रहे, और आहें भी ऐसी वैसी नहीं, कुछ कर नहीं पा रहा है, विवश होता है, तब ये सर्द आहें या ठंडी आहें भरता है। किंतु संत ने क्या देखा? संत ने देखा ऐसे आहें भरने से तो बात नहीं बनने वाली। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और आहें भरते रहें, कोई पुरुषार्थ न करें, कुछ परिश्रम न करें, और जैसे दुनिया वाले हैं, क्या करें भाई, जो भी करता है भगवान करता है, उसी की मर्जी से होता है, हमारे भाग्य में ही नहीं है, इस तरह करके ठंडी आहें भरते रहते हैं। किंतु संत नहीं करता ऐसा। वो देखता है कि दुनिया का ये हाल है, तो वो खोजता है। उसकी खोज है किसके प्रति? अनजान के प्रति, कि ठीक है ये भगवान नहीं जानते हम, वो अनजाना है, अनमाना है। इसमें भी एक लेख है ना गुरुदेव का, अनजाने अनमाने भगवान। किंतु खोजेंगे तो कुछ तो जानेंगे ना, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक खोजेंगे कैसे? नहीं तो हम भी उसी तरह जैसे संसार ने देखा, हम भी संसार वालों की तरह उनके साथ मिलके हम भी वैसे ही विलाप करने लगते हैं, प्रलाप करने लगते हैं, आहें भरने लगते हैं। किंतु संत खोज में लग जाता है, उस अनजान के प्रति खोज होती है उसकी। जो लोग कहते हैं भाई जानते हो, नहीं जानते तो नहीं है। कितना जाना है तुमने? नहीं, थोड़ा बहुत तो जाना है। जितना खोजते जाएंगे उतना ही तो जानते जाएंगे। उसी को तो एक वाणी में कहा ना गुरुदेव ने कि निरंतर खोज निरंजन जाने, यानी निरंतर खोज के द्वारा ही हम निरंजन को यानी उस परमात्मा को जान सकते हैं। तो संत की खोज क्या है?
उस अनजान के प्रति, उस अज्ञात के प्रति। हम तो कह देते हैं वो अज्ञात है, किंतु उसने तो जाना है उसको। अज्ञात वो इसलिए कहता है कि भाई तुम अभी और जान सकते हो, संपूर्ण रूप से तो कोई जान ही नहीं पाया उसको। और इसको भी तो यही कहा ना, एक जगह गुरुदेव ने किसी लेख में है कि वो अज्ञात हो सकता है, अज्ञेय नहीं। अज्ञेय नहीं यानी उसको जाना जा सकता है, वो ज्ञेय हो सकता है, लेकिन जानने के बाद भी वो अज्ञात बना रह सकता है, क्योंकि पूर्ण रूप से तो जाना नहीं जा सकता। तो उसकी खोज कहां है? उस अज्ञात के प्रति है, अनजान के प्रति है। तो जो भी वो सर्द आहें थी वो तो अब डूब गई। कहां डूब गई? प्रेम वारिधि में, यानी प्रेम के सागर में डूब गई। पूरी तरह उसी में समा गई वो आहें। अब क्या बच गया? जैसे सागर है बिल्कुल शांत, इसी तरह पूरी तरह शांत हो गई। अब आहें नहीं उठती हैं, अब श्वास प्रश्वास उसमें विश्वास है, उच्छ्वास नहीं है, वो आहें नहीं है। अब शांत होकर पूरी तरह, जिस तरह है मानसरोवर का हंस है, मानसरोवर का हंस बस मोती ही चुगता है, क्रीड़ारत रहता है, यानी कुछ न कुछ किल्लोल करता रहता है, खेलता रहता है, आमोद प्रमोद करता रहता है अपने भीतर का जो मानसरोवर है उसमें, और बस मोती ही चुगता है। तो ये अवस्था बन जाती है संत की। और संत हमें भी प्रेरणा देता है, यही देता है कि भाई संसार ने देखा ना, तुम में क्या देखा? बस ये ठंडी आंखें भरते हुए देखा, और उन ठंडी आंखों में तुमने क्या देखा? बस दुख ही दुख देखा। किंतु संत ने क्या देखा? उसने देखा कि भाई ठंडी आंखें भरने से कुछ नहीं होगा, खोजो तुम, अपने भीतर प्रवेश करो और गहराई में जाओ। जो जानते नहीं, जो तुम्हारे लिए अनजान है, धीरे धीरे जानोगे उसको। जो तुम अज्ञात कहते हो, वो अज्ञात होते हुए भी जाना जा सकता है। और किसमें डुबकी लगानी है? प्रेम के सागर में। तो स्वाभाविक है, जब डुबकी लगाएंगे तो सांस तो लेंगे नहीं ना, तो आहें भी उसी में डूब जाती हैं, पूरी तरह शांत। तो ये अवस्था होती है जो अपने मान सरोवर के हंस की तरह है। और संत अपने जीवन से ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, हमें समझाते हैं, बतलाते हैं, और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, दिशा निर्देश भी करते हैं। तब समझ में आता है कि हमेशा वो हमारे साथ है। बस यही पूरा करते हैं, आगे अभी और समय है नहीं वाणी का। और एक महत्वपूर्ण एक अनाउंसमेंट करनी है मुझे अपने लिए ही, कि कल कुछ विशेष कार्य आ गया है, तो कल एक दिन के लिए छुट्टी लेंगे, ब्रेक जिसे कहते हैं। तो आप लोगों के सामने वो आवेदन पत्र रखा गया है कि भाई हमें अवकाश ग्रहण कराने की अनुमति प्रदान करें। सिर्फ एक दिन कल के लिए, परसों से फिर हम मिलेंगे सोमवार को।
ठीक है। हाँ, कोई हैंड रेस तो है नहीं, बुरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, सभी को। सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम, 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 सबको हरिओम। हरिओम।